नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और ये अड़ी का स्पेशल एडिशन इस वक्त अयोध्या से आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश में सियासी तपिश भी बढ़ गई है। असम से राहुल गांधी की एक तस्वीर आई जिसमें उनकी नाव पर तुलसी का पौधा, तिरंगा और बजरंग बली का झंडा नजर आया। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल भी अब इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने राममय माहौल पहले से ही बना रखा है, और वो भी पूरे देश में। इंडिया के दूसरे दल भी राम के शरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है? इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे, जो राम को लाए हैं वही 24 में आएंगे, यानी राम ही 2024 का बेड़ा पार करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अयोध्या में खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो अद्भुत मूर्ति, वो मूर्ति जो आज गर्भगृह में, जिसकी तस्वीर सामने आई, जो कल गर्भगृह पहुंच गई, उसके बारे में बताते हैं। रामलला की नई मूर्ति गर्भगृह में, जो रामलला की मूर्ति है, यही वो मूर्ति रहेगी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मूर्ति में आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के सभी अवतारों को इस मूर्ति में दर्शाया गया है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, और इसके अलावा आप ऊपर की तरफ अगर इस मूर्ति में देखें तो ओम, शेषनाग, चक्र, सूर्य, गदा, स्वास्तिक, आभा मंडल और हाथ में धनुष, नीचे की ओर हनुमान जी और गरुण भी हैं। ये सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 आपके लिए लेकर आया, और हम अब आपको उस मूर्ति में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से विष्णु के अवतार हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन कौन से प्रतीक हैं, ये सब हम बता रहे हैं। ये अरुण योगी राज की बनाई हुई 51 इंच की मूर्ति अब गर्भगृह तो पहुंच गई है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। देश में इस वक्त राममय माहौल है। राजनीतिक पंडित राम को 2024 की जीत की कुंजी मान रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर मोदी और राहुल का धर्म बल कितना है। अगर हम 2014 से अब प्रधानमंत्री के धार्मिक यात्राओं का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 152 धार्मिक यात्राएं मोदी ने की हैं, जबकि राहुल गांधी ने 2014 से अब तक 67 धार्मिक यात्राएं की हैं। सवाल यह है कि धार्मिक यात्राएं तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो राम को लाए हैं, क्या वही 2024 में आएंगे? आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता VHP, और संगीत रागी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट राजेश जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ शरद शुक्ला है, कांग्रेस के नेता, इस वक्त इस पैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आलोक जी आपसे। जो राम को लाए 2024 में वही आएंगे? जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, स्पष्ट रूप से कहना है। राम तो सबके हैं, काकड़ में है, जग के राम है, लेकिन जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है। इतना अच्छा मौका मिला था, विपक्ष के नेताओं को इज्जत से बुलाया गया था, सम्मान से बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि जो राम से हमने जो रखा था हम उसी पर रहेंगे। जीते जी जब तक उनका बस चला, राम मंदिर पे उनका फैसला नहीं आने दिया। उनकी सरकारों ने विरोध किया, लटकाया, भटकाया, अटकाया, और अब जब संविधान पीठ के द्वारा निर्णय आ गया, वब से राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। उसके बाद भी राम से दूरी स्पष्ट रूप से दिखती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 2 लोकसभा चुनावों में आप देख चुके हैं, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि राम ही आपकी नैया पार लगाएंगे 24 में? राम सबके नैया पार लगाते हैं, जग के नाता है, उनको तारणहार है। तारक मंत्र के रूप में भगवान शंकर राम नाम ही देते हैं। ठीक है, उसमें हमारा कहना है कि जो राम को बीजेपी कह रही है कि 2024 में राम ही वो मुद्दा होगा जिस पर वो जीत की गारंटी जिसको मान रहे हैं। जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, सब राम के सेवक, सब राम के सेवक हैं। शरद शुक्ला, ये राम के सेवक हैं। राहुल गांधी आज हनुमान के सेवक बन गए। उनकी नाव पर हनुमान की ध्वजा, और वो खुद गदा लेकर हनुमान का चेहरा मुखौटा लगाकर आज दिखे असम में। यानी दबाव क्या राहुल गांधी पर भी है अपने आप को सनातनी साबित करने का? आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से ही हूँ। जय सिया राम, बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि ये राहुल गांधी जी के बोट पर तुलसी का पौधा, हनुमान जी का झंडा और हनुमान जी का एक मुखौटा। देखिए ये देश कितनी नफरत में आ गया है बीजेपी के राज में, कि अगर कहीं तुलसी का पौधा दिख रहा है तो राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। तुलसी घर घर में पाई जाती है, हम सब जानते हैं।
झंडा पूरे कहीं घूम लिया हनुमान जी का मिल जाएगा, लेकिन जब वो कहीं दिखता है राहुल गांधी जी के साथ या किसी राजनीतिक दल के साथ, तो ऐसा क्यों माहौल बना दिया गया है किसको राजनीति जोड़ने की आवश्यकता? अरे ये तो राहुल गांधी जी ने बनाया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि धर्म दिखावे का विषय नहीं है, आस्था का प्रदर्शन में नहीं करता। हनुमान जी हमारे साथ यहाँ डिबेट में भी बैठे हैं। तो वही तो मैं कह रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूं कि यहाँ पर राहुल गांधी जिसको कहते हैं दिखावे का विषय नहीं है, वो झंडा वो दिखाते हैं अपनी नाव पर भी। आपको ये क्या लगता है? तो नहीं, और वो गदा लेकर वहां पर मुखौटा भी लगाते हैं हनुमान जी का। आपको क्या लगता है जिस झंडे पर राहुल गांधी जाए, अगर वहां झंडा लगा हो उसको उतार दें हनुमान जी का झंडा, तो फिर आप और मुद्दा बनाइए उसके बाद। फिर आप तो यही चाहते हैं ना, लगाएं तब गलत है, ना लगाएं तब गलत है। आप चाहते क्या है भाई? आप बताइए विजय शंकर जी चाहते क्या है? लगाए तो भी गलत है, ना लगाए तो भी गलत है। आपकी आस्था आस्था, उनकी आस्था राजनीति। नहीं, ये सबको समझ में आता है कि जब आप क्रिश्चियन की गलियों से निकलते हैं, वहाँ बीच में अगर कहीं मंदिर मिलते हैं तो उस मंदिरों को आप नमस्कार थोड़ा करना, तेज बोलिए, प्रणाम आवाज करना कम आ भी- रही। प्रणाम करना भी आपको उचित नहीं लगता है। हाँ। कहीं मुस्लिम मोहल्ले से निकलते हैं, वहाँ कहीं मंदिर मिल जाए तो केवल मस्जिद में जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये कभी कभी क्या क्या असली फसली वाला ज़्यादा विषय है, और चूंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है, कौन उनकी सा विषय है? प्रामाणिकता कौन नहीं सा है, विषय? उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। किस चीज का विषय है? हैं? आपने बोला कोई विषय है, किस चीज का विषय है? नहीं, मैंने कहा उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हिंदुत्व पर, हिंदू सोच पर, हिंदू विचार पर उनकी आस्था नहीं है, और बार बार उन्होंने ऐसा अपना विचार रख करके ये तय किया है। आपको ध्यान में है, एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदू जो मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है। ऐसा कोई आस्थावान हिंदू इस प्रकार की बात कर सकता है क्या? तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त है, उनकी प्रामाणिकता समाप्त है। इसलिए कुछ भी करें, ये बड़ी असली लाइन है। फसली बन करके। ये बड़ी लाइन है राजेश जी।